वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ऐसे वर्ड, ऐसे कुछ एनिमल्स और बर्ड जिनके यंग वंस का नाम अलग अलग होता है, यानी कि जब वो पैदा होता है, जब वो छोटा होता है उसका नाम अलग रहता है और बाद में जब बड़ा हो जाता है तब अलग नाम रहता है। ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स और बर्ड्स के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखने वाले हैं। जितने भी वर्ड लिए गए हैं सारे के सारे एसपी बख्शी से लिए गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला वर्ड, पहला वर्ड जो है एस माने गधा। गधा का जो यंग वन होगा वो क्या होगा, वो हो जाता है फॉल। ठीक है, तो ये देख सकते हैं गधा है। ठीक है, और ये गधा का छोटा को क्या बोलते हैं, फॉल बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड वन में। बर्ड, बर्ड का जब छोटा बर्ड जब छोटा होता है तो उसके लिए, बर्ड मतलब हम लोग जानते हैं चिड़िया होता है, तो बर्ड जब छोटा होता है उसके लिए कौन सा टर्म यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हो जाएगा नेस्टलिंग यूज़ हो जाएगा। ठीक है, ये तो बर्ड हुआ और ये है नेस्टलिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई को मोद भी बोला जाता है, यानी कि तितली बोला, तितली जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उसको मोत भी बोला जाता है। तो मोत अगर एग्जाम में आ जाए तो डरना नहीं है, मोत बटरफ्लाई को ही बोलते हैं। अगर वो छोटा रहे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैटरपिलर बोलते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं कैटरपिलर। तो ये है कैटरपिलर, और यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से कैटरपिलर मौत में कन्वर्ट होता है या बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ये है कैटरपिलर। आप लोग देखे होंगे गांव वगैरह में छोटा छोटा पत्तियाँ, ये जो कैटरपिलर है ये पत्ती वगैरह खाता है और यही बाद में चल करके क्या बन जाता है, बटरफ्लाई बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैट, कैट का मतलब तो बिल्ली होता है, तो इसका जो यंग वन होगा उसके लिए क्या होता है, किटन यूज़ होता है। ठीक है, ये है कैट और इसका किटन। काव, काव का मतलब क्या होता है, गाय होता है। ठीक है, और इसका जो यंग वन होगा उसके लिए यूज़ करते हैं काफ, काफ मतलब बछड़ा होता है। ठीक है, ये काव है और ये बछड़ा। नेक्स्ट है हमारा, फिर से काव आ गया और ये हो जाएगा हाइफर। ठीक है, हाइफर का मतलब क्या होता है, बछड़ी, यानी कि काव हो सकता है, काव का जो यंग वन है, ठीक है, वो बछड़ा भी हो सकता है, बछड़ी भी हो सकता है। ठीक है, अगर बछड़ा है तो हम लोग बोलेंगे काफ, अगर बछड़ी हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाइफर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डेयर। डेयर का मतलब क्या होता है, हिरन होता है, हरन जिसको बोलते हैं हम लोग। तो हरन का यंग वन के लिए क्या यूज़ करते हैं, फॉन। तो हरन का याद रखना है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो हरन का क्या हो जाएगा, फॉन होता है। ठीक है, ये हरन है यानी कि डियर है और ये इसका फॉन है। अगला देखते हैं हम लोग। डॉग, डॉग का मतलब होता है कुत्ता, और उसका जो यंग वन होगा वो होगा पपी हो जाएगा, पिल्ला जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये कुत्ता है और ये पपी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। डक, डक मतलब होता है बतख। ठीक है, डक और डक का मतलब होता है बतख, और इसका जो यंग वन होगा उसके लिए यूज़ करते हैं डकलिंग। ठीक है, ये है डक और इसके जो बच्चे हैं इनको बोलते हैं डकलिंग। गूज, गूज का मतलब होता है हंस। बहुत लोगों को डक और हंस, बतख और हंस में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि कौन सा हंस होता है, कौन सा बतख होता है। ठीक है, तो गूज मतलब होता है बतख। ठीक है, गूज मतलब होता है हंस, और डक मतलब होता है बतख। तो गूज का क्या होता है, वेट भी ज़्यादा होता है, उसके नंबर ऑफ बोन्स भी ज़्यादा होते हैं गले में, और गले का हाइट जो है वो ज़्यादा ज़्यादा भी होता है। ठीक है, तो उसका जैसे अभी डक से परे डकलिंग, तो उसी तरह से गूज से क्या हो जाएगा, गुजलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो गले का जो हाइट होता है ना वो ज़्यादा भी होता है, और इस गले में नंबर ऑफ बोन्स भी ज़्यादा होते हैं, वेट भी ज़्यादा होते हैं, हाँस का ज़्यादा वेट होता है बतख से। ठीक है, तो छोटा सा स्मॉल सा डिफरेंस है। ये देखिए, इसका जो गले का साइज है वो थोड़ा सा छोटा होता है डक का, और हाँस का जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, गूज का। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया शॉन, शॉन का मतलब होता है राजहंस। ठीक है, जो तो उसका यंग वन का क्या हो जाएगा, सिग्नेट हो जाएगा। और ये देखिए, ये इसके लिए यूज़ करते हैं राजहंस। ठीक है, सॉन, सॉन का मतलब हंस ही है लेकिन राजहंस है। देखिए कितना देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, इसके लिए यूज़ करते हैं सॉन। सॉन का मतलब राजहंस, तो इसका यंग वन के लिए क्या होगा, सिग्नेट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ईगल। ईगल का मतलब क्या होता है, बाज होता है। ठीक है, और तो इसका जो यंग वन होगा वो क्या होगा, इगलेट हो जाएगा। ये ईगल और इगलेट। नेक्स्ट है हमारा एलिफेंट।
एलिफेंट का मतलब हाथी होता है, तो हाथी का के लिए भी क्या यूज़ करते हैं, काफ ही यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे काव का पहले थे काफ, ठीक है, अगर वो बछड़ा होगा तो काफ यूज़ किए थे, ठीक है, और बछड़ी होगा तो हाइफर यूज़ किए थे। उसी तरह से एलिफेंट का भी क्या है, काफ ही है, ठीक है। ये एलिफेंट और ये काफ। नेक्स्ट है हमारा फॉल। फॉल का मतलब क्या होता है, मुर्गी भी बोल सकते हैं या पोल्ट्री में फॉल का मतलब ऐसे बर्ड्स होते हैं जिससे हम लोग को या तो फ्लेश मिलता है यानी कि मीट मिलता है, या फिर अंडा मिलता है, उसके लिए यूज़ करते हैं फॉल। तो मुर्गी भी आ सकते हैं और भी तरह तरह के जानवर आ सकते हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं फॉल, ठीक है, ठीक है। तो उससे उसका जो यंग वन होगा उसके लिए यूज़ करते हैं चिकन, ठीक है। तो सिर्फ फॉल का मतलब मुर्गी भी बोल सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो पोल्ट्री में यूज़ होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फॉल। कॉक का मतलब क्या होता है, मुर्गा होता है, ठीक है, तो उसका जो यंग वन होगा वो होता है कॉकरेल्स। ये देख रहे हैं मुर्गा, ठीक है, तो इसका जो यंग वन होगा उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, कॉकरेल्स। तो ये आसान है, कॉक से आ गया कॉकरेल्स। हैन मतलब क्या होता है, मुर्गी होता है, और इसका जो यंग वन होगा वो होता है पुलेट, ठीक है। तो हैन तो ये हो गया मुर्गी, और इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो है पुलेट, ठीक है। तो यहाँ पे तीन डिफरेंसेस है, एक तो मुर्गा है, एक मुर्गी है, और एक था जो पोल्ट्री के लिए यूज़ होता है। तीनों का अलग अलग नाम है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कॉक है, और इससे पहले क्या था, फॉल था, ठीक है। तो फॉल मुर्गी के लिए भी यूज़ हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रॉग, फ्रॉग बोलते हैं, टॉड बोलते हैं, ठीक है। टॉड का मतलब क्या होता है, मेंढक होता है। तो इसका जो यंग वन होगा वो उसको क्या बोलते हैं, टेडपोल बोलते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये इसको बोलते हैं क्या, टेडपोल बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फ्रॉग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गॉट, गॉट का मतलब क्या होता है, बकरी होता है। तो उसका जो यंग वन होगा उसके लिए क्या यूज़, कौन सा टर्म यूज़ करेंगे हम लोग, तो इसके लिए यूज़ करेंगे किड। जैसे इंसान के लिए भी किड, इंसान के बच्चे के लिए भी किड ही यूज़ करते हैं, तो गॉट के लिए भी किड ही यूज़ करते हैं, ठीक है। ये गॉट है और ये इसका किड। नेक्स्ट है हमारा हेयर। हेयर का मतलब होता है खरगोश जैसा दिखता है एक, ठीक है। वो एक्चुअल में खरगोश होता नहीं, लेकिन खरगोश जैसा दिखता है, उसके लिए यूज़ करते हैं हेयर। और उसका जो यंग वन होता है उसके लिए यूज़ करते हैं लेवरेट, सॉरी, लेवरेट यूज़ करते हैं, ठीक है। एक देख लीजिए, ये खरगोश जैसा ही दिखता है लेकिन खरगोश है नहीं, ठीक है। तो हेयर का मतलब क्या होता है, खरा होता है, ठीक है, जो खरगोश जैसा दिखता है, और इसका यंग वन के लिए यूज़ करते हैं लेवरेट। नेक्स्ट है हमारा हॉर्स। हॉर्स का मतलब क्या होता है, घोड़ा होता है, और इसके लिए जो यूज़ करते हैं फॉल और कॉल्ट दोनों यूज़ करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने देखा था फॉल और किसके लिए यूज़ होता है, तो फॉल यूज़ होता है गधे के लिए भी फॉल ही यूज़ हुआ था, ठीक है। तो ये हॉर्स है, और ये फॉल भी बोलते हैं और कॉल्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेयर, मेयर मतलब होता है घोड़ा। अभी हम लोग पढ़े हॉर्स, हॉर्स का मतलब क्या होता है, घोड़ा, और मेयर का मतलब होता है घोड़ी, ठीक है। मेयर का मतलब होता है घोड़ी। घोड़ी के लिए क्या यूज़ होता है, घोड़ी का अगर छोटे में घोड़ी घोड़ी है तो उसके लिए यूज़ करते हैं फिली, ठीक है, FILLY। नेक्स्ट है हमारा स्टेलियन। स्टेलियन क्या होता है, हॉर्स ही है लेकिन बिना बेदिया किया घोड़ा के लिए यूज़ करते हैं स्टेलियन। तो बेदिया समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, कॉल्ट और फॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले बात की फॉल किसके लिए है, अभी फिर से आप दिमाग पे जोड़ लगाइए, फॉल किसका और किसका ये है, किसके बच्चे के लिए फॉल यूज़ करते हैं, तो गधा, घोड़ा, ठीक है, दोनों के लिए यूज़ करते हैं। लायन हो, लायन मतलब शेर हो, भालू हो, लोमड़ी हो, यानी लायन, बेयर, फॉक्स, इन सब के लिए क्या यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। इन सब का बच्चा के लिए क्या यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं। तो लायन का कब, ठीक है, लायन है और लायन कब है। उसके बाद नेक्स्ट कौन है, बेयर, बेयर है, और ये इसका बच्चा, इसके लिए भी कब यूज़ करते हैं। और ये लोमड़ी, लोमड़ी का बच्चे के लिए भी कब ही यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑल का मतलब क्या होता है, ऑल का मतलब होता है उल्लू, ठीक है। तो ऑलेट इसके लिए हो जाएगा, इसका यंग वन के लिए, ये है ऑल और ऑलेट, ठीक है। पिग, पिग मतलब होता है सुअर, तो सुअर का बच्चे के लिए यंग वन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, पिगलेट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये पिग और सॉरी ये पिग और पिगलेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शीप, शीप का मतलब होता है भेड़, ठीक है। तो भेड़ के लिए कौन सा यूज़ होता है, लैम्ब यूज़ होता है,
ठीक है, इसको भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा लैम्ब होता है, तो ये भेड़ और इसका लैम्ब। ठीक है, गॉड का क्या था, गॉड का किड था। ठीक है, और शीप का क्या होता है, लैम्ब होता है। ठीक है, तो एक साथ याद रखिएगा कि शीप मतलब बकरी होता है, और सॉरी, गॉट मतलब बकरी होता है, शीप मतलब भेड़ होता है। ठीक है, तो गॉट का हो गया आपका किड और शीप का हो गया लैम्ब। ठीक है, तो ये 26 वर्ड जो थे एसपी बख्शी में दिए हुए थे। ठीक है, तो होप सो याद हो गया होगा ये यंग वंस सारे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला टॉपिक।